सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय। महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा। मोते कछु न गुसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर। तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है। उपस्थित अव्यक्त रूप में सद्गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशा नमन। सम्मान्य हमारे आदरणीय लखन बाबू, समिति के समस्त पदाधिकारीगण, समवेत समादरणीय सज्जन बिंद, आदरणीय माता तथा भक्तिगण, संसार में 3 प्रकार की सत्ताएं होती है: परमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और प्रतिभासित सत्ता। परमार्थिक सत्ता में केवल ईश्वर परमात्मा होते हैं। व्यवहारिक सत्ता में जीव और ईश्वर दोनों होते हैं। और प्रतिभासित सत्ता में केवल भासता है, यद्यपि वो है नहीं। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि परमार्थिक सत्ता केवल परमात्मा का। व्यवहारिक सत्ता के अंतर्गत हम लोग होते हैं। व्यवहारिक सत्ता में जीव भी है और ब्रह्म भी है। जीव क्यों कहलाए? जीव इसलिए कहलाए कि मैं खुद को नहीं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। अर्थात जीव अपने आप को नहीं जानता है कि मैं कौन हूँ। दूसरी बात, जहाँ से आया है ये जीव, उसको भी नहीं जानते हैं कहाँ से आया ये भी इन्हें पता नहीं है। और तीसरी बात ये है कि जीव के ऊपर 3 आवरण है। और चौथी बात ये है कि माया को भी जीव नहीं जान पाते हैं। इन सब कारणों से ये जीव कहलाया। खुद को नहीं जानना, परमात्मा को नहीं जानना, कहाँ से आए हैं कहाँ जाएंगे,
इसका ही पता जीव को नहीं है, इसी कारण से ये जीव है। जीव की प्रवृत्ति अंधकार में रहने के कारण दुख सुख भोगते रहता है। अंधकार से निकलेंगे तो सुख की अनुभूति होना प्रारंभ हो जाएगा आपको। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि अंधकार से निकलना जीव का परम स्वभाव है, लक्ष्य है। इसीलिए सुख की जो अनुभूति करने का जो जीव का लक्ष्य है, ये शाश्वत है। महर्षि रमन ने कहा है स्पष्ट रूप से कि मनुष्य को सुख प्राप्त करने का लक्ष्य है, ये लक्ष्य और शाश्वत लक्ष्य। हैप्पीनेस इज योर नेचर, आपका स्वभाव है। क्या पाना? सुख पाना। क्यों सुख पाना स्वभाव है? क्योंकि आप उस शाश्वत सुख के आप विरोधा हैं। आप वहाँ से आए हुए हैं, तो आपको चाहना कैसी होगी? जहाँ से जो आता है उसकी चाहना वैसे ही बनी रहती है। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जीव का क्या क्या मूल रूप है? शाश्वत सुख, शाश्वत आनंद, परम शांति, परम पवित्रता। ये सब किन के गुण हैं? जीव के। इसलिए चाहता है ये जीव, चाहने का काम करते हैं, ये सब मुझे मिल जाए। लेकिन परिणाम ये होता है कि मिलता नहीं, यहाँ है नहीं, खोजता है यहाँ। तो धर्मशास्त्रकार कहते जब ये खोजता है तो कहाँ मिलेगा? ये बेचारे अंशी से पिछुड़ गया, अंश है अभी, और अंश होने के नाते चंचलता, चलायमान गति होते रहता है। कहेंगे कैसे? आप देख लीजिए, समुद्र का अंश है जल। आप जल को कहीं गिराइए, अस्थिर नहीं रहेगा, बहना शुरू हो जाएगा उसका जल का। जब तक जल जाकर के समुद्र से ना मिल जाए, तब तक इसकी गति होती रहेगी। आग ऊपर की तरफ क्यों जाने का काम करती है भाई? आग, अग्नि, इसलिए अग्नि ऊपर की तरफ जाने का काम करती है कि वो सूर्य का अंश है। तो अंशी से मिलना चाहती है अग्नि। तो जो जिसके अंश होते हैं उससे मिलना स्वाभाविक गुण है इसका। हम आप किसके अंश हैं? उस शाश्वत सुख परमात्मा के अंश हैं। तो किससे मिलने की इच्छा होगी हमारी? उन्हीं से मिलने की इच्छा होगी। वो है कैसा? संत कबीर साहब को तो जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोए। जैसा हम कर रहे वैसा है नहीं वो, और जैसा है तो वैसा ही कहने वाला उसके संबंध में है नहीं। जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोए। कहत सुनत सुख उपजय और परमार्थ हुए। ये बड़ी विशेषता है, कहने और सुनने में परमार्थ बनता है। घर की बात कहने सुनने में, मैंने कल भी थोड़ा सा मासूम कहा था, ये परिवार की बात को सुनाने में और सुनने में परमार्थ नहीं बनेगा। किसी की निंदा शिकायत सुनने और सुनाने में परमार्थ नहीं बनेगा। जब भी आपका परमार्थ बनेगा तो ईश्वर के संबंध में सुनेंगे और सुनाएंगे तो परमार्थ में कहत सुनत सुख उपजय, सुख भी लगेगा और परमार्थ भी बनेगा। संत कबीर साहब कहते हैं कि वो बाबा कैसा है
खा बाबा अगम अगोचर कैसा, ताते कई समझाओ जैसा। कैसा है बाबा अगम अगोचर, कैसा हो, कैसा है, और कौन उसको समझा सकता है भाई। जो दिशे सो तो है नहीं, जो दिख रहा है वो तो है नहीं। कहते हैं सो कहने में आता नहीं है, कह जो दिशे सो तो है नहीं, और जो कहा सो, जो कहा जाए वो भी नहीं है। आप तो क्या कहा जा सकता आपके संबंध में। इसीलिए कहा कि आपके संबंध में कोई कुछ नहीं कह सकता। इसलिए गोस्वामी जी महाराज आगे लिखते हैं, वो कैसा है तो कर अगुण अधभर गिरा गुतीता समदर्शी अन्वैध अचीता निर्मल निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरिविरज अविनाशी यहाँ मोह कर कारण नाही रवि सम तम कबहू की जाई। अब कर दूसरे जगह राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कहा निरूपम न उपमा राम समान राम निगम कहे। वो उपमा में आने योग्य नहीं है, राम के समान केवल राम ही हुआ करता है, दूसरा कोई नहीं। इसलिए उपनिषद कार कहते हैं अशब्दम स्पर्शम और रूपम वयम तथा। वह क्या स्पर्श से हीन है, वो स्पर्श है, वो शब्द है, वो और शब्दम वह शब्द के अंतर्गत में आने वाला नहीं है, स्पर्श के अंतर्गत आने वाला नहीं है, रूप के अंतर्गत आने वाला नहीं है, गंध के अंतर्गत आने वाला नहीं है, वच के अर्थात वचन के अंतर्गत आने वाला नहीं है। जो वचन के अंतर्गत आने वाला नहीं है उस परमात्मा को कैसे हम प्राप्त करेंगे। इसलिए बड़ा सुंदर शब्दों का प्रयोग किया। क्या कहा, धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि बड़ा विचित्र स्थिति है। तो जानना पड़ेगा हम लोगों को, जो विचित्र स्थिति है उसके संबंध में कोई कुछ नहीं कह सकता है। इसलिए कहा न्यात्मा प्रोचन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन प्रोचन से जानने योग्य नहीं है। बहुत सुनने से भी वो जानने योग्य नहीं आता है। तो हम लोग को ख्याल करना पड़ेगा, जो सुनने में नहीं आता है, जानने में नहीं आता है, उसके संबंध में क्या कहेंगे। इसीलिए संत कबीर साहब एक जगह कहते हैं सबसे बड़ा है, उससे बड़ा संसार में और कोई नहीं। बड़ा ते बड़ा छोटते छोटा में ही ते सब लेखा सबके मध्य निरंतर साई दृष्टि दृष्टि देखा। वो ऐसा है। लेकिन कहा क्या चाम चश्म से नजरिन आवे खोज रूह की नैना चून चगुद वजुद न मानो ते सुबह नमूना ऐना जैसा ऐना सब दर्शावे जो कुछ बेस बनावे जो अनुमान करे साहब का सो साहब का दिल पेखा। इसलिए गुरु महाराज क्या कहते हैं, प्रभु वर्णन में आवे ना है। वो वर्णन माने वाला नहीं है। कितनो बड़ा कोई वक्ता हो जाए वो वर्णन माने योग्य नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव कहते अकथ अनाम अनामय स्वामी गोगुण प्रकृति परे। वो अकथ है, कहने में नहीं आता है। जो कहने में नहीं आता है तो कहना झूठ ना हो जाएगा कि नहीं होगा। लेकिन कह रहे हैं इसीलिए लग रहा है कि चलो कुछ न कुछ कहना चाहिए। भगवान राम ने पूछा कि ब्रह्म का स्वरूप कैसा है। भगवान राम जैसे महर्षि वशिष्ठ से पूछते हैं कि ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, तो जो भी बातचीत करते और चुप हो गए, एकदम शांत हो गए, कुछ नहीं बोल रहे हैं। 3-4 बार जब पूछे तो पूछते भगवान श्री राम, कहा गुरुदेव मैंने कोई अनुचित प्रश्न तो नहीं कर दिया, आप बोल नहीं रहे हैं। तब भगवान राम को महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, हे राम जब से तुम पूछ रहे हो तब से मैं उत्तर दे ही रहा हूँ। का ये दे रहे कि चुप है आप। का ब्रह्म का विषय वाणी नहीं है, वाणी का विषय नहीं है।
और हम लोग वाणी से चाहते हैं बोलने तो संभव नहीं है, इसलिए जो वाणी का विषय नहीं उसके संबंध में क्या कहेंगे। इसीलिए कोई भी महापुरुष उनके संबंध में कुछ कह नहीं सकते। वाल्मीकि जी महाराज से जब पूछा, महर्षि वाल्मीकि से पूछा भगवान श्री राम ने कि मुझे कुछ दिन तक रहना है जंगल में, मुझे वो स्थान बताइए। वाल्मीकि जी दृष्टि से देखते कहते तो ब्रह्म है, पूछ रहे मुझसे। तो वाल्मीकि जी लगे हाथ पूछते हैं कि पूछा हूँ मोही गिरा हूँ कहाँ, आप कहाँ हैं, नहीं है वो स्थान बताइए मुझे। पूछा हूँ मोही गिरा हूँ कहाँ, मैं पूछा तो सकुचाऊँ, जहाँ न वही तहाँ दे कही तुम ही दिखाऊँ टाऊँ। का आप वो स्थान मुझे बताइए जहाँ आप नहीं हैं, मैं बता दूंगा रहने का योग, कहाँ आपके रहने योग्य घर है, कहाँ क्या है बता दूंगा। पहले तो ये बताइए मुझे कि आप कहाँ नहीं है। अब पड़ गए फिर में, भगवान राम है, भगवान ही पड़ गए फिर में। अब क्या बोलेंगे, हम यहाँ और वहाँ नहीं है। दृष्टि कैसी है। फिर धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि भगवान को भी भक्त फेर में पड़ा ही देते हैं। सूरदास जी महाराज ने भी पढ़ा दिया। अभी आपने सुना, ताते कहिए यदुराई, आप कुछ कहिए, संपत्ति विपत्ति पद संपत्ति न, बहुत कुछ कहा, उतनी लंबी पंक्ति नहीं कहना है अभी, लेकिन इतना जरूर कहूँगा। कहा कि ताते कहिए यदुराई, संपत्ति विपत्ति पद संपत्ति नहीं। और फिर उसी में है एक नीचे वाला पंक्ति में है, सूरदास जी महाराज कहते हैं कि आप जैसा हैं वैसा कोई वर्णन कर नहीं सकता है। लेकिन दूसरे जो कहते हैं अविगत, अभी आपने सुना, अविगत गति कछु कहत ना है, ज्यों गूंगे फल मीठे रस को अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद जो सब ही निरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। खा गूंगे को खूब मीठा मीठा फल खिला दीजिए और पूछिए कैसा लगा, क्या बोलेगा वो। इसलिए कहा गुड़ ही खिला दीजिए, उससे पूछिए कैसा लगा, क्या बोलेगा गूंगा। उसी प्रकार से परमात्मा के विषय में कोई कुछ नहीं बोल सकता है। कैसा है का परम स्वाद जो सब ही निरंतर अमित तोष उपजावे, अत्यंत संतुष्टि, अथाह संतुष्टि, अमित, कोई उसका सीमा नहीं है, अमित तोष उपजावे। और संसार में किसी भी इंद्रियों को ताकत नहीं है कि परम स्वाद को चख ले। इंद्रियां को ताकत परम स्वाद को चखने की नहीं है, शक्ति ही नहीं है। इसीलिए उस स्वाद को चखने के लिए कौन जाएंगे, तो धर्मशास्त्रकार का तो स्वाद को चखने के लिए केवल अकेली अवस्था में, जीवात्मा अकेली अवस्था में दो आवरण को पार करके केवल एक शब्द का आवरण रहने से, अर्थात स्वयं चेतन होने से उस स्वाद को जान सकते हैं। दो आवरण रहता है अंधकार और प्रकाश का, इसमें मन और बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों रह ही जाता है। लेकिन जब तीसरी अवस्था होती है, अर्थात तीसरे पर्दे में जाते केवल शब्द का रहता है, तो वहाँ न मन रहता है, न बुद्धि रहती है, न चित्त रहता है, न अहंकार रहता है। इसीलिए कहा जब आप शुद्ध स्वरूप चेतन स्वरूप होंगे तब वो स्वाद मिलेगा। क्योंकि बाप की संपत्ति का अधिकारी कौन होगा भाई, बेटा ही होगा। दोस्त तो उसके नहीं हो सकते, हो जाएंगे। आप बेटे के दोस्त को संपत्ति लिख सकते हैं क्या? कोई लिखेंगे यहाँ पे? कोई नहीं लिख सकते हैं। जब भी आप संपत्ति लिखेंगे तो अपने ही बेटे को लिखेंगे। उसी प्रकार से परम स्वाद का अधिकारी
केवल चेतन आत्मा है, दूसरा और कोई नहीं है। इसलिए संतों ने कहा उस परम स्वाद को चखने के लिए जीवात्मा को अकेली अवस्था में होनी पड़ती है, चेतन रूप में आना पड़ता है। बिना चेतन रूप में आए हुए संभव नहीं है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि चेतन रूप में होना कैसे है, क्या है हम? प्रश्न है कि हम हैं क्या? उदाहरण देते हैं कि वायुर्थको भुवनम परिविष्टो रूपम प्रतिरूपो एक सहस्रभूतांतरात्मा रूपम रूप प्रतिरूप वहिष्य। कहा जिस प्रकार से वायु सर्वत्र है लेकिन सब अलग अलग आकार ले लेता है, जैसे चक्का में आप देंगे चक्राकार हो जाएगा, बेलून में बेलून आकार हो जाएगा, बॉल में देंगे तो बॉल के आकार का हो जाएगा, फुटबॉल में फुटबॉल का आकार का हो जाएगा। लेकिन क्या वायु अर्थात हवा फुटबॉल का आकार का है कि चक्का के आकार का है या गेंद का किसके आकार का है? वो किसी आकार का नहीं है। उसी प्रकार से वह परमपिता परमात्मा किसी भी आकार के अंतर्गत आता नहीं है। एक बड़े अच्छे विद्वान हुए इमैनुअल कांट, बहुत उच्च कोटि के दार्शनिक हुए, जर्मनी में उनको संत लोग कहते हैं। उन्होंने कहा कि आकार और द्रव्य से वो परमात्मा अर्थात इसको हम अनंत शक्ति कहते हैं, वो अलग है। तब वो कहते हैं बोथ सोल एंड गॉड आर पावरफुल। दोनों जीवात्मा और परमात्मा पावरफुल हैं। और फिर क्या क्या करें? दोनों एक हैं। बोध इज वन, अर्थात दोनों एक, दो नहीं है। पूछा कैसे दोनों एक है? तो वो भी कह रहे हैं कि आवरण को हटते ही दोनों एक हैं, अलग नहीं है। विदेश के हैं दार्शनिक और वो भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि आवरण के हटते ही दोनों एक हैं। बड़े उच्च कोटि के फिलॉसफर हुए। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि विचार करना होगा कि जब दोनों एक हैं तो एक होने के लिए कुछ प्रक्रिया तो अपनानी पड़ेगी। उसी प्रक्रिया का नाम है ध्यान, सत्संग, साधन। उसी एक होने के लिए एक जिस दिन हो जाएंगे उस दिन फिर और कोई आपको पकड़ नहीं सकता। इसलिए एक होने का प्रयास करना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज बड़े प्रेम से कहते हैं, क्या कहते प्रेम से? उन्होंने कहा कि तुम एक इसलिए नहीं हो पा रहे हो कि तुम्हारे अंदर में 5 विषय है, और जब तक ये 5 विषय रहेगा तुम कभी एक नहीं हो पाओगे, भवसागर में डूबे रहोगे। 5 ही 5 परस रस गंध शब्द और रूप, इनकर कहा न कीजिए बहुरी पड़व भव को। हम इसी के कहने पर चलते हैं, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द के कहने पर चलते हैं। इसीलिए वो समझेगा तो पड़ेवा प्रथम प्रेम बिनु राम मिलन अति दूर। जब तक प्रेम नहीं आएगा तब तक राम से मिलना संभव नहीं है। प्रेम चाहिए। इसलिए हमारे गुरु महाराज रोज गवाते हैं हम लोगों को, क्या गवाते हैं? प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। प्रेम नहीं है तब तो गाते हैं, तब तो मांगते हैं। मान ले आपके पास पानी का बोतल रहेगा तब पानी मांगिएगा? नहीं मांगिएगा। नहीं है तब तो मांग रहे हैं, चलो पानी दे दीजिए। तो प्रेम की कमी के कारण हम लोग प्रेम भक्ति मांगते हैं। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। संत महात्मा गण कहते हैं कि जब प्रेम आ जाएगा तो मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए प्रेम भक्ति मांग रहे भी है नहीं। अब मांग भी रहे तो कैसे मांग रहे हैं? कभी मन रहता है, कभी नहीं रहता है, केवल मुख से गाते हैं। ये बिस्ती होती है। इसीलिए एक विद्वान ने बड़ा अच्छा कहा,
घंटों की प्रार्थना और प्रेयर से अच्छा है कम समय का प्रार्थना प्रेयर बहुत कामयाबी होता है। पूछा गया क्यों? का इसलिए कि उसके साथ मन और माइंड दोनों मन अगर रह जाता है, साथ में मन हो जाता है और सब इंद्रियां उसके युक्त हो जाता है, तो घंटों का प्रेयर की थोड़ी देर भी कामयाबी हो जाता है। बात समझ आई? थोड़े देर में काम बन जाएगा आपका। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि घंटों से अच्छा है कि थोड़ी देर करिए, लेकिन प्रेम से कीजिए। उसी थोड़े देर के प्रेम को लाने के लिए घंटों देर बैठते, थोड़ा देर हो जाए। क्यों बैठ रहे हैं? कारण क्या है? तो उन्हीं विद्वानों ने बड़ा सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा इसलिए ऐसा करते हैं कि हम आपका मन बहिर्मुख है, और बहिर्मुख मन से भक्ति संभव भी नहीं है, प्रेम संभव नहीं है। जब तक बहिर्मुख से अंतर्मुख नहीं होंगे तब तक प्रेम नहीं आएगा जीवन में। इसलिए प्रेम चाहते हैं तो अंतर्मुख होना पड़ेगा। तो अंतर्मुख होना परम आवश्यक है। अंतर्मुख होने का दो रास्ता है। क्या क्या है? धर्मशास्त्रकार का तो दो रास्ता ये है। एक समर्पण है। समर्पण बड़ी ऊंची बात है हमारे वेदांत में, लेकिन दूसरे शास्त्रकार कहते हैं कि समर्पण बहुत ऊंची बात नहीं है। वेदांत कहता है कि बहुत ऊंची बात है। वेदांत कहता समर्पण तब हो सकते हैं आप जबकि मन आपके हाथ में हो जाए, तब समर्पण हो सकते हैं। और मन जब तक आपके हाथ में नहीं है तब तक समर्पण आप संभव नहीं है। तो मन हम लोगों का हाथ में तो है नहीं, मन कहाँ घूमते रहता है। रोज गाते हैं हम लोग, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी, रोज गाते हैं। क्या क्या समर्पण हुआ अभी तक? इसीलिए समर्पण जब हो जाएगा तो किसी वस्तु में आपको आसक्ति नहीं होगी, शरीर से भी आसक्ति नहीं होगी, संसार में कोई वस्तु से आसक्ति नहीं होगी। और यहाँ तक याद रखिएगा, सबको अपने लगेंगे, कोई पराये नज़र नहीं आएंगे, भेद नहीं दिखेगा, ये बड़ा है कि छोटा है, ये पैसे वाले हैं कि नहीं वाले हैं, ये दिखेगा नहीं, बेइज्जती नहीं रहेगी। समर्पण नहीं आया है, मन कुछ हाथ में नहीं आया है, तो भेद है हमारी दृष्टि में। तो मैं कह रहा था कि समर्पण लाइए, तो प्रसंग आपका है। उस ईश्वर स्वरूप को जानने के लिए हम लोग बौद्धिक रूप से जानते हैं, और नहीं जानेंगे तो क्या होगा? मान ली ईश्वर स्वरूप को हम नहीं जानेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? मेरा प्रश्न है मेरा। कोई पूछ दे हम ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे तो क्या बिगड़ेगा मेरा? क्या कहिएगा आप? तो उपनिषदकार उत्तर देते हैं, इह चेद वेदित सत्यमस्तिना चेदिया वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रत्यास्माद लोकात्मृता भवन्ति। अगर आपने इस जन्म में ब्रह्म को नहीं जाना तो बहुत बड़ी भारी हानि होगी। क्या हानि होगी भाई? हमारी हानि यह होगी कि महाभय में चले जाएंगे। महाभय क्या है भाई? का महाभय ये है कि अन्य जोनियों में चले जाएंगे। अन्य जोनी कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, गधा बन जाएंगे। बन जाएंगे तो क्या होगा भाई? संत महात्मा बन जाएंगे तो आपको दुख होगा, क्योंकि अभी थोड़ा सुख का अनुभव जो आप कर रहे हैं उस समय आप नहीं कर सकते। आपकी स्थिति कैसी होगी? तो बरसात में, जाड़ा में, गर्मी में बाहर पड़े रहेंगे। क्या करेंगे? संत महात्मा गणों ने कहा है कि आप दूसरे की मुख को देखेंगे कि मुझे कुछ खाने के लिए दे, प्यास लगी तो पानी दे, और उसके पास जो सुविधा रहेगी वो दे देंगे आपको।
संत कबीर साहब कहते हैं, खैची के रासा खुटा में बांधत, पर मुख देख ही सिरे दे। अब दूसरे का मुख देखते रहेंगे, कुछ दे, भूख लगी है नहीं बोल सकते हैं आप, प्यास लगी आप नहीं बोल सकते हैं। किसके कारण ये स्थिति आई आपकी? ब्रह्म को नहीं जानने के कारण। अगर ब्रह्म को जान लेंगे तो ये स्थिति हमारी नहीं होगी, हम अन्य जोनियों में नहीं जाएंगे। फिर क्या कहा कि आपको खिला पिला के तंदुरुस्त कर भी देगा तो छोड़ेगा नहीं कि जाइए आपको थोड़ा सा जगह रास्ता दिखा करके आप चले जाइए घर, ऐसा नहीं करेगा वो क्या करेंगे महाशय? तो भारी बोझ पीठी पे लादत पंथ चलत दुख पई, हानिक हुरा कोखा में मारत हुकरी पछते। ये स्थिति होगी। किसके कारण ये स्थिति आई भाई? ब्रह्म को नहीं जानने के कारण। अगर ब्रह्म को जानने की स्थिति हमारी नहीं होगी। संत महात्माओं ने कहा कि ब्रह्म को नहीं जानेंगे तो भारी दुख आने वाला है, याद रखिएगा। और जिस दिन जान लेंगे दुख ही भाग जाएगा। दुख का जो स्रोत है वो मिट जाएगा आपका। दुख का स्रोत क्या है? परम पूज्य गुरुदेव कहते, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। प्रभु की भक्ति हो जाएगी तो हम आवागमन में पड़ेंगे क्यों? और प्रभु की भक्ति नहीं हो रही तभी आवागमन में हम लोग हैं। और आवागमन संसार में बड़ा दुख कोई संसार में नहीं है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं आवागमन को मिटाने के लिए प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, चाहे कोई क्यों न रहे। प्रभु की भक्ति है क्या? मैंने प्रातःकाल कहा था कि प्रभु की भक्ति, पूर्वाह्न में कहा था प्रभु की भक्ति अपना खोज। ये नहीं कि हम भोले बाबा का सावन आ गया, कामड़ लिए बोलबम करते चले गए, ये प्रभु भक्ति हो गई, सो बात नहीं है। इस भक्ति से आप क्या कर सकते हैं? एक दुख भी आपका नहीं मिटेगा। आवागमन की बात तो दूर हो गई। तब अपना खोज कीजिएगा तो आपके दुख मिटेंगे। और अपना खोज जब तक नहीं हो तब तक आपका दुख मिटने वाला नहीं है। इसलिए अपने खोज के लिए हम लोगों को बाहर की रास्ता की जरूरत नहीं है और अंदर की रास्ता की चाहिए। और अंदर की रास्ता कहाँ मिलेगा? धर्मशास्त्रकार कहता अंदर का रास्ता अंदर में है। और वो कहाँ से है? तो बड़े प्रेम से कहा गया है कि जो अंदर का रास्ता है तो कहाँ से बता रहे हैं? नैन नगर से है। राह गई बड़ी झीनी साधो नैन नगर से। रास्ता कैसा है? झीना है। इसीलिए उपनिषद कार्य कर उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त प्राणी बोधत छुरस धारा निस्ता द्रत्या दुर्गम पथ अस्तत कवियो बदंती। अरे अविद्याग्रस्त लोग उठो, जागो, श्रेष्ठ पुरुषों के समीप में जाओ और उनसे सद्युक्ति जान करके। क्योंकि रास्ता कैसा है? दुर्गम है और छुरे के धार की तरह तीक्ष्ण है। गुरुनानक जी महाराज कहते खिन्ना हूँ तीखी बाला उन्हीं की ए तू मार्ग जाना। वो बाल से भी बारीक है। बाल एक सहस्त्र बराबर, एक बाल के सहस्त्र भाग करेंगे। इसलिए बालाग्र शास्त्र का आगे प्रयोग किया गया है। एक बाल को सहस्त्र भाग करने की बात कही गई, उसका फिर एक दो भाग करने के लिए कहा गया है, आधा नहीं, चीरने के लिए कहा गया। याद रखिएगा, एक बाल को सहस्त्र भाग चीरिए, टुकड़ा नहीं करना है, पीस नहीं करना है, चीरने की बात कही गई है। अब फिर एक भाग जो भाई उसको भी फिर चीरिए, दो भाग करिए। सोचे कितना बारीक रास्ता है। इसलिए कहा राह गई बड़ी झीनी साधु नैन नगर से। उस रास्ते पर कौन चलेगा? इसलिए गुरु महाराज ने कहा आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुम्हें तजना होगा। ये रास्ता कायरों का नहीं है, मर्दों का है, वीरों का है। इसलिए कहा आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह का समर क्षेत्र में सन्मुक्त डटना होगा।
बिंदु राश निकल बहादुर, तब मंडल टप न होगा। वक्त नहीं है ए बीरो अब गाफिल होकर सोने का, वक्त नहीं है, कर वक्त नहीं है ए बीरो अब गाफिल होकर के सोने का, बिंदु राह से निकल बहादुर, तब मंडल टप न होगा। वक्त नहीं हम लोगों के पास, लेकिन वक्त का दुरुपयोग हम लोग कर रहे हैं, समय का दुरुपयोग खूब कर रहे हैं। नहीं, इतने समय का दुरुपयोग हो रहा है कि शायद हम लोग सोच नहीं पाते हैं। लेकिन एक बात बहुत बड़े विद्वानों ने कहा है कि जो समय को बर्बाद करता है उसको समय बर्बाद कर देता है। इसलिए समय को बर्बाद ना कीजिए, समय का सदुपयोग कर लीजिए। इसलिए कहा जानिए कि आपका रास्ता कितना बारीक है, उस रास्ते पर चलेंगे तो अच्छा लगेगा आपको, उस बारीक रास्ते पर चलेंगे तो सुख लगेगा आपको, क्योंकि वो रास्ता ही सुख वाला है। क्यों? हमारे गुरुदेव कहते सुख सिंधु की खिड़की अति न्यारी। वो सुख सिंधु की खिड़की है, खिड़की ही सुख सिंधु का है और न्यारी है। उस खिड़की में जो प्रवेश करेगा वो कैसा होगा, सो कैसा सुख लगेगा। इसीलिए संतों ने कहा अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चल कर प्रभु मिलते, दाता सदगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। गुरु महाराज कह रहे हैं। लेकिन कहा चलत पंथ सुख होत महा है जहाँ अजर झरते, अमृत ध्वनि की नौबत झरत बड़ भाग्य सुनते। का इसको जानिए, सुनत लखत सुख लहत अद्भुति में ही प्रभु मिलते, परमात्मा मिल जाएंगे। इसीलिए कहा जानी ले सत्य पहचानी ले, सुरत सांची वसे दीदाना, खुले कपाट बाट सहजे मिले पलक पर बिंदु दृष्टि ताना। खा जान लेंगे तो कपाट खुल जाएगा, दिव्य दृष्टि भी हो जाएगी और दुख भी आपके मिट जाएंगे। इसलिए जानिए, बहुत कुछ आपने जाना लेकिन वैसा आप नहीं बन गए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अब परमात्मा को जान परमात्मा ही बन जाइएगा, ये स्थिति बनती है। दूसरों को जान जान करके दूसरे की तरह आप बन नहीं गए, लेकिन अब परमात्मा को जान लीजिएगा तो परमात्मा ही बन जाइएगा। ये एक विशेषता है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि संसार में किसी की मुलाकात, याद रखिएगा, अपने जैसा नहीं बना सकता, लेकिन परमात्मा की मुलाकात जब परमात्मा जैसा बन जाता है, ये स्थिति होती है। अब सोचना होगा किसकी मुलाकात हम करें, किनका दर्शन करें जो को ऐसा बनाने की ताकत रखता है। एक ही ताकत है, परमात्मा के दर्शन से परमात्मा ही होते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। देवी देवताओं का दर्शन भी कर लेंगे तो देवी देवता आपको नहीं बना सकते, लेकिन परमात्मा का दर्शन भी परमात्मा ही बना देंगे। ये खासियत है। इसीलिए संत महात्मा ने कहा जानिए उनको, यही एक विशेषता है उनमें और संसार के तमाम जीवों में। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने सत्संग योग में लिखा कि सच्चिदानंद ब्रह्म ओम ब्रह्म, ये सब के सब जीव माया सब क्या है, ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर नहीं है। उस परम प्रभु परमात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है, और अंश का दर्शन करने से आप उस तरह से हो नहीं सकते। जब तक कि अंशी का दर्शन नहीं हो जाएगा तब तक आप अंशी नहीं बन सकते। इसलिए अंशी का दर्शन, अंशी ही बन जाएंगे आप। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, क्या गुरु महाराज क्या कहते हैं, तुम सूरज हम किरण तुम्हारी। तुम सूरज मैं किरण। हाँ, तुम सूरज हम किरण तुम्हारी, तुम अंश, तुम अंशी मैं अंश हूँ, तुम वंश में, तुम वंशी में वंश हो, ऐसे कुछ पंक्ति है। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि ये स्थिति है। इसलिए हम लोग को प्रयास करना चाहिए जीवन में यह कि उन्हीं का दर्शन ही आपको सब कुछ करा सकता, बाकी और किसी दर्शन नहीं। संसार का कोई दर्शन आपको बता दे कि हमको ऐसा बना दिया है। बहुतों से मिले जुले होंगे आप, धनवान से मिले होंगे, गरीब से मिले होंगे, गुणवान से मिले होंगे, विद्वान से मिले होंगे, वैसा बन पाए।
लेकिन परमात्मा से एक बार मिले तो वैसा ही बनाकर लौटाएंगे। वो वैसी जगह ही है कि वहाँ जाने पर वैसा ही बन करके आता है। जैसे भृंग है, भृंग किसी भी कीड़ा को लाता है तो वैसा ही बना करके उसको भेजता है। परमात्मा भी किसी भी जीव, परमात्मा के पास कोई भी जीव पहुंच जाता है तो वैसा ही बन करके लौटता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए हम लोग क्या कि रोज अपने रास्ता तय करने के लिए ये जो संकल्प है, इस संकल्प के द्वारा तय कर सकते रास्ता तय करने के रोज़ हम लोग को चलना चाहिए। जो इस रास्ता पर चलेगा वो बड़े भाग्यशाली होंगे। इसलिए हम लोगों को प्रयास और प्रयत्न में सदा सतत रहना चाहिए, अग्रसर रहना चाहिए। कुछ भी हो जाए ये काम मुझे छोड़ना नहीं है, बाकी छूट जाए तो छूट जाए। इसीलिए कहा हमें है शौक मिलने का, जगत रूठे तो रूठन दे। नहीं, लेकिन आजकल सो बात नहीं है, जगत नहीं रूठना चाहिए। परमात्मा छूटे तो छूटन दे, जगत रूठना, ये उल्टी बात हो रही है। इसलिए संत महात्मा कहते उल्टी बात से चलने वाले काम नहीं है। हमें शौक है मिलने का, जगत रूठे तो रूठन दे। ये पंक्ति को चरितार्थ करने के लिए हम लोग को नित्य दिन चलना पड़ेगा, तभी परम कल्याण की संभावना है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।